सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से आप सभी प्रिय भाई बहनों का हम वेलकम करते हैं और धन्यवाद देते हैं आज की डेली डिवोशन के लिए कि प्रभु ने हमें फिर से ये समय दिया कि हम सभी प्रिय भाई बहन मिलकर प्रभु के सम्मुख उपस्थित हो सके, प्रभु की आराधना कर सके, प्रभु के नाम को हम धन्य कह सके। प्रभु को हम धन्यवाद दें इस बात के लिए कि प्रभु ने अब तक हमें संभाला है और जिंदों की दुनिया में जिंदा रखा है, इस बात के लिए ताकि अपने जीवन से हम प्रभु की महिमा कर सके। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपके चरणों में आए हैं। धन्यवाद देते पिता हर एक उत्तम आशीष वरदानों के लिए जो प्रभु जी आपने हमें दिए हैं। दिन भर की सुरक्षा के लिए हम आपका धन्यवाद देते खुदावन कि प्रभु जी आपने हमें अब तक संभाला है, अपने दाहिने धर्मी हाथ के तले प्रभु जी सुरक्षित रखा है। हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना विनती करते खुदावन यीशु राजा, इसी तरह से प्रभु जी हम आपके हाथों के तले, आपके अनुग्रहकारी हाथों के तले सुरक्षित रह सके। और प्रभु जी जिस उद्देश्य से प्रभु जी आपने हमें रखा है खुदावन इस पृथ्वी पर, होने दीजिए खुदावन यीशु राजा आपकी इच्छा अनुसार खुदावन उस उद्देश्य को हम अपने जीवन से पूरा कर सके। हमारे जीवनों के द्वारा खुदावन यीशु राजा आपको महिमा मिले, आपका राज्य बढ़ने पाए। पिता प्रार्थना विनती करते पिता इस समय जितने भी भाई बहन खुदावन आपकी संगति में आते हैं, आपकी उपस्थिति में आते हैं, हर एक को आशीष देना खुदावन। और प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर आज हर एक जन खुदावन आपके वचन से प्रभु जी भरने पाए। प्रार्थना विनती करते हैं सारे सिस्टम को खुदावन आपके हाथों में सौंपते खुदावन, प्रभु जी आपकी उपस्थिति बनी रहे। और पवित्र आत्मा आपसे सहायता मांगते हैं, आप हमारी अगुवाई करना। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। तो आइए हम वचन में जाने से पहले अपने हृदय को तैयार करेंगे और प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु का जो वचन आने वाला है उस वचन को हम सुनने के लिए तत्पर हो और उस वचन को हम समझने के लिए प्रभु से बुद्धि मांगे। आइए हम प्रभु की महिमा में इस गीत को गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। Hallelujah. Praise the Lord. धन्यवाद। Thank you, Lord. प्रेम की तेरी मन में भर दे अपनी प्रिय, प्रेम की तेरी मन में भर दे अपनी प्रिय, तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए खुदावंद। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। दुश्मन
अपना खून बहा, मुझ पापी को दे शिवा, क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दे शिवा, मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर राजा, थैंक यू लॉर्ड। हाँ मेरे पिता, हाँ मेरे प्रभु, आपने बस हमारे लहू बहाया। धन्यवाद देते पिता उस कीमती लहू के लिए। हालेलुया। तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही दाता खुद ही दान, तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही दाता खुद ही दान, पूरे कर मन के अरमान, पूरे मन के अरमान। बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, बोलो यीशु जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। इस मंदिर में तू बसे, इस मंदिर में तू बसे, जग में तेरा नाम रहे, जग में तेरा नाम रहे। बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद ईश्वर राजा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप सबों को जय मसीह की 3 नंबर वाला। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और आज खुदा ने मेरी और आपकी नसीहत के लिए एक वचन जो मुझे दिया है, इसलिए रोमियो की पुस्तक उसका 5 अध्याय 12वां पद, रोमियो 5:12। इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और रीति से सब मनुष्य में फैल गई, इसलिए सबने पाप किया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, जबकि आज की तारीख है 28/11/2022 और कल हमारे कैंपस में, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे कैंपस में एक जॉनसन फैमिली है और हमारी बुजुर्ग आंटी जो प्रभु में कल रात 12:30 बजे सो गई, और मैं और मेरी पत्नी के पास जब इंफॉर्मेशन इस बात की आई तो हम लोग रात्रि में वहां रहे और 5:15 बजे हम अपने घर में वापस आए, क्योंकि रात्रि में हमें परिवार के साथ रहना पड़ा।
और एक दूसरे का जब हम सहयोग करते हैं, एक दूसरे की हम सहायता करते हैं, और उस समय में जब लोग कमजोरी के आलम में होते हैं और मृत्यु का समय, मृत्यु का जो मेरे प्रियो मृत्यु जो है वो हर एक के जीवन में आनी है, ये बात हम सब जानते हैं। हालेलुया। और आज और कल रात हम पूरे दिन और कल रात हम पूरे जगे, और सुबह जब वापस आए तो कुछ घंटे हम सो सके, रेस्ट किया, और जब से हम उस परिवार में आना जाना हमारा लगा रहा। और मेरे प्रियो, धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर के अनुग्रह में होते हुए हम अपनी बुजुर्ग आंटी को बोल सके प्रभु में, और हम सब के पास एक उम्मीद और आशा है कि जब न्याय का तख्त लगेगा और हम सबों की मुलाकात होगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम इतने थके हुए हैं और प्रभु की दया से, लेकिन प्रभु ने यह अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की क्या कर सके, आराधना कर सके। तो जैसे वचन में आज हम पढ़ रहे हैं रोमियो की पुस्तक, उसका 5 अध्याय 12वां पद, इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, पाप आदम के द्वारा इस संसार में जगत में आया, और पाप के द्वारा क्या आई? पाप के द्वारा मृत्यु के एंट्रेंस मनुष्य के जीवन में हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य के अंदर फैल गई, और लिखा है कि इसलिए सबने पाप किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और पाप के द्वारा क्या आई? मृत्यु, और मृत्यु के द्वारा मृत्यु जो है सारे संसार में फैल गई, इसलिए सबने पाप किया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हालेलुया। 1 कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय 21 और 22 पद, प्रेज़ द लॉर्ड, वो कहता है क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, मृत्यु किसके द्वारा आई? मृत्यु आई आदम और हवा के द्वारा। आदम के द्वारा मृत्यु आई, आदम ने पाप किया, अनाज्ञाकारिता की, और जब उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध अनाज्ञाकारिता की तो क्या हुआ? गुनाह हुआ, और गुनाह के द्वारा क्या हुई? मृत्यु आई। और मनुष्य के द्वारा हुओं का पुनरुत्थान भी हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। किसके द्वारा? मरे हुओं का पुनरुत्थान हुआ, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। जब प्रभु यीशु मसीह जीवित हुआ, और जब प्रभु यीशु मरे हुए से क्या हुआ? जीवित हुआ, और जीवित हुआ उसने मौत के ऊपर क्या पाई? विजय पाई, पुनरुत्थान आया। हालेलुया। और जब प्रभु यीशु मसीह आया तो हम सबका क्या हुआ? पुनरुत्थान हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो की पुस्तक उसका 6 अध्याय 23 पद कहता है क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है मेरे प्रिय, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में क्या है? अनंत जीवन है। हालेलुया। जो भी लिखा है कि जो कोई परमेश्वर विश्वास करेगा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, अनंत जीवन क्या है? उसका है। प्रेज़ द लॉर्ड। अनंत जीवन उसका है। रोमियो की पुस्तक उसका 5 अध्याय 19 पद कहता है क्योंकि जैसे एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। हालेलुया। अगर आदम ने अनाज्ञाकारिता का पाप न किया होता कि हम सब लोग, लिखा है हम सब लोग पापी ठहरे उसके कारण, क्योंकि क्या हुआ? उसके अनाज्ञाकारिता के कारण संसार में पाप आ गया। वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता की क्या करा? आज्ञा को माना, और जिसके कारण क्या हुआ? हम सब लोग क्या ठहरे? धर्मी ठहरे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उत्पत्ति की किताब उसका 2 अध्याय और 17वां पद कहता है पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तो कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उस फल को खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। और यहाँ पर आदम ने परमेश्वर की बातों को जानने की कोशिश नहीं करी, और परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी कि जो भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष है
उसका फल तो कभी नहीं खाना मेरे प्रियो, क्योंकि जिस दिन तू खाएगा उस दिन उसका फल खाएगा, उसी दिन अवश्य तू मर जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आज मनुष्य क्या हुआ, जब मनुष्य ने, आदम ने अनाज्ञाकारिता की और उस वृक्ष के फल को खा लिया जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष था, और क्या हुआ, उसी के द्वारा मनुष्य के जीवन में पाप आ गया। हालेलुया। और खुदा ने, मेरा और आपका खुदा क्षमा करने वाला खुदा है, क्योंकि खुदा जब कोई चीज देता है तो उसको वापस नहीं लेता। और उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय 19 पद में लिखा है, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, कि तू उसी से निकला है, तू मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर ने उस समय आज्ञा दी आदम को, जा तू क्या कर, अपने पसीने की रोटी खाएगा, अपने दुख के पसीने की रोटी खाएगा और अंत में तू मिट्टी में मिल जाएगा। हम कितना भी गर्व कर लें, चाहे हमको भी सोच लें कि हम बहुत बड़े अधिकारी हैं, हम बहुत कुछ हैं, अरे हम ये हैं, हम वो हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, हम ऐसा करते हैं, लेकिन मनुष्य तुझे याद रखना है, तू मिट्टी है और तू मिट्टी से बनाया गया है, और तू मिट्टी में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 8 पद और 10 पद कहता है, यदि हम कहें कि हम में कुछ पाप नहीं। आज बहुत से लोग कहते हैं, अरे हमारा तो उद्धार हो गया और हम तो ठीक हो गए, अब हम में कोई पाप नहीं। लेकिन मेरे प्रियो, ये सब झूठ है, यह हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। लिखा है, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हमें सत्य नहीं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हम में क्या नहीं है, सत्य नहीं है। यस, आज भी मनुष्य छोटी छोटी बातों में धोखा देता है। आज छोटी छोटी बातों में मनुष्य पाप कर बैठता है। प्रेज द लॉर्ड। रोमियो की पुस्तक, थैंक यू चंद्रकांता सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे बहन मानक भाई जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है रोमियो की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 23 पद कहता है, इसलिए सबने पाप किया। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं पापी नहीं हूं, मैं गुनहगार नहीं हूं। लेकिन मेरे प्रियो जान लीजिए, खुदा का कलाम रोमियो की पुस्तक उसका 3 अध्याय 23 पद में कहता है, इसलिए सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से क्या हो गए, रहित हो गए। आज मैं और आप बड़े छोटे गुनाह करते हैं, पल पल पे झूठ बोल देते हैं, पल पल में आंखों के द्वारा वे विचार कर लेते हैं, मुख के द्वारा बुरी बातें बोल देते हैं, ऐसे गलत काम कर बैठते हैं मेरे प्रियो। और इसी के कारण से क्या होता है कि हम परमेश्वर की महिमा से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, महिमा रहित हो जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उत्पत्ति की किताब उसका 3 अध्याय 6 पद कहता है, सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने मनभाऊ और बुद्धि को देने के लिए चाहने योग्य है, तब उसने उसे तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम संसार में देखते हैं कि संसार बहुत खूबसूरत लगता है, संसार में बहुत सी चीजों का आकर्षण है मेरे प्रियो। लगता है कि ये बड़ी सुंदर चीज है, बड़ी अच्छी चीज है, लाओ इसको पाले। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से कभी कभी संसार में ऐसा दिखाई देता है, जैसे कि हमने देखा है रेगिस्तान के अंदर जब बहुत गर्मी पड़ती है, उस समय उसको लगता है देखने से कि वो पानी है। लेकिन मेरे प्रियो, हम उस चमक की ओर चले जाते हैं, बड़ा खूबसूरत से लगता है, लेकिन नहीं मेरे प्रियो। इसी प्रकार से संसार में भी बहुत सी चीजें हमें आकर्षित करती हैं, लेकिन मेरे प्रियो, मुझे और आपको क्या करना है, बचना है इससे। संसार की बातों में, संसार की चीजों में मैं नहीं जाता। साम उसका भजन संहिता उसका 51 अध्याय 5 पद कहता, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के घर में आया। जी हाँ,
हालेलुया। रोमियो की पुस्तक उसका 5 अध्याय 21 पद कहता है कि जैसे पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। हालेलुया। जिस प्रकार से पाप ने मृत्यु के द्वारा पूरे संसार पर कब्जा कर लिया, उसी प्रकार से हमारे प्रभु यीशु मसीह का जो अनुग्रह है जब मेरे और आपको मिलता है, तो मेरे प्रियो में और आप क्या होता है, अनंत जीवन हमको मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम उस पर विश्वास करते हैं और हम धर्मी ठहरते हैं और हम उसके धर्म के राज्य में राज्य करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और आगे चल के हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 3 अध्याय 22 और 24 पद कहता है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले और बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा न हो कि वो हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का भी फल तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। परमेश्वर ने देख लिया कि इस मनुष्य ने जो भले बुरे का ज्ञान है उसने उस फल को खा लिया और वो हमारे समान हो गया, परमेश्वर के समान हो रहा है। तो परमेश्वर ने क्या करा, उसको लगा कहीं ऐसा ना हो ये मनुष्य जीवन के वृक्ष का फल खाकर के फल को तोड़ ले और खा ले और हमेशा जीवित रहे। हालेलुया। और प्रभु ने क्या करा, परमेश्वर ने क्या करा, मनुष्य को वहां से, आदम को वहां से क्या कर दिया, हटा दिया। प्रेज द लॉर्ड। याकूब की पुस्तक उसका 3 अध्याय 2 पद कहता है, इसलिए हम सब बहुत बातों में चूक जाते हैं। हाँ मेरे प्रियो, हम बहुत सी छोटी छोटी चीजों में, बहुत सी छोटी छोटी बातों में चूक जाते हैं, यानी हम उन्हें गुनाह कर देते हैं, हम गलत कर देते हैं। मेरे प्रियो, ये है इस मनुष्य की स्थिति। और जो कोई वचन में नहीं चूकता, मेरे प्रिय, जब हम वचन को पढ़ते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, तो लिखा है जो वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर लगाम लगाता। हम देखते हैं कि एक घोड़े को जब घोड़ा दौड़ता है तो उसके मुंह में लगाम होती है, और जब उस लगाम लगाते हैं और जब उसकी लगाम को खींचा जाता है, तो मेरे प्रियो, वो घोड़ा अगर हमको इधर से खींचते हैं उसकी लगाम को, तो वो इधर मुड़ता है, अगर हम इधर क्या खींचते हैं तो वो इधर को मुड़ता है। एक लगाम से घोड़ा क्या होने लगता है, के अनुसार चलने लगता है, उसकी देह पर कंट्रोल होता है। इसी प्रकार से जब मैं और आप प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं, प्रभु के वचन पर चलते हैं, मेरे प्रियो, हमारे देह पर भी लगाम लग जाती है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अंत में वचन बता के खत्म करूंगा। रेवल्यूशन की पुस्तक प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 14 और 15 पद कहता, अब मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए, और ये आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। हालेलुया। ये जो झील है ना मेरे प्रियो, ये कौन सी झील है? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। रेवल्यूशन उसका 20 अध्याय और उसका 14वां और 15वां पद कहता, मृत्यु और अधोलोक भी आग की, मृत्यु और अधोलोक भी उस आग की झील, जब अंत न्याय होगा तो मृत्यु और अधोलोक भी उसी आग की झील में डाल दिए जाएंगे, और ये दूसरी मृत्यु होगी। हाँ मेरे प्रियो, इसके बाद कुछ नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमें हर बातों में बताता है। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। खुदा ने आपका धन्यवाद देते हैं प्यार प्रभु, आपकी उपस्थिति, आपकी प्यार, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए। खुदा ने आपने हमें संभाल के रखा, आशीष दी, बरकत दी, अपने अनुग्रह में रखा, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। पूरी रीति से आप हमें संभालिए, अपने अनुग्रह में रखा, इसके लिए धन्यवाद। खुदावन जितने भी प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है और जो ऑफलाइन इसे देखेंगे, प्रभु आप सबों को बहुत आशीष और बरकत दे। पिताजी प्रार्थना करते हैं जॉनसन फैमिली के लिए प्यारे प्रभु जी, जबकि वो शोक में डूबे हुए हैं अपनी माता की जाने से। प्रभु प्रार्थना करते हैं अपनी तसल्ली, अपनी शांति उस परिवार में प्रदान करना, खुदा अपना अनुग्रह देना। और भी संसार में जो लोग दुखी हैं, परेशान हैं, किसी भी रोग से पीड़ित हैं, पिताजी तेरे नाम से वो चंगाई पाने पाए। पिता सारी बातों को आपके सम्मुख रखते हैं। खुदावन आपने हमें भी इस्तेमाल किया, इसके लिए धन्यवाद।
पिताजी के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कल शाम को 7 से 8 सिस्टर शालिनी विल्सन जो प्रभु के वचन को लेकर आएंगी, वो हमारी बहन मुरादाबाद से हैं। प्रभु उनको बहुत आशीष दे, उन्हें प्रार्थना में याद रखिए और हमें भी प्रार्थना में याद रखिए, ताकि हम प्रभु के वचन में लगातार जुड़ते रहें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की।